वेलकम। तो कल हमने थोड़ा गिट के बारे में देखा था और बेसिकली गिट क्या होता है, गिट पे हम कैसे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सीखी थी। और कल हमने एक प्रॉब्लम छोड़ी थी आपके लिए, जो कि आई थिंक आपने अभी तक उसको फाइंड आउट कर लिया होगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। कल हमने जो करा था उसमें हमने क्या करा था कि जो हम गिट क्लोन कर रहे थे, गिट का हमने जो कमांड्स अपने पास थी, और हमने कल क्या करा था, क्लोनिंग का काम करा था। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमें क्लोनिंग का ही वर्क मिलता है, बिकॉज जब आप किसी कंपनी में वर्क करते हो तो वहाँ पर आप खुद का कोई सोर्स कोड स्टार्ट नहीं करते हो। कंपनी के जो बड़े लीड जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या फिर जो टीम के लीडर होते हैं वो ही आपको आपका वर्किंग डायरेक्ट स्टार्ट करके देखते हैं और आपको आपकी लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं। जो भी उनके डिपेंडेंट सिलेक्टर जो भी होते हैं कंपनी के अंदर, वो ही आपको मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको कोलिब्रेशन और क्लोनिंग का काम मिलता है। पर क्या होगा अगर आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं और अगर आपके पास खुद का सोर्स कोड है, अगर उसको गिट पे लिंक करना है तो आप कैसे लिंक करेंगे? तो कल हमने यही क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था लास्ट टाइम। जिसको अगर बेसिक नॉलेज होगा तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग कर चुका होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो लेट्स स्टार्ट, वी कैन डू दिस थिंग्स मोस्ट ऑफ। तो कुछ हमारी गिट्स की कमांड रहेगी, डे बाय डे हम अपनी गिट्स की कमांड रहते हैं, तो हम उन कमांड्स को हम यहाँ पे एंटर करते चलेंगे। ओके, तो पहले मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। लुक लाइक मैंने अगर कोई फोल्डर क्रिएट करा है तो मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। बेसिक ट्यूटोरियल के अंदर अगर आपने देखा तो ये अपना कल का एक फोल्डर था, और हमने इसको अपने गिट अकाउंट पे मैनेज भी करा था। तो मैं बता देता हूँ आपको इसको कैसे मैनेज करना है। अपने को जो भी हम काम कर रहे हैं, तो अपना जो गिट का अकाउंट है, अपने को पता है कि अपना गिट का अकाउंट अपने को गिटहब पे मिलेगा। तो अपने गिटहब पे आ जाते हैं, और यहाँ पर जो अपनी कल की ये जो टेस्ट डायरेक्टरी है अपने इसको क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पर कुछ कोड पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ अपना जो कोड है, ठीक है। तो आज हम एक काम करते हैं, अपना खुद का एक पहले कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने के लिए एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ सबसे पहले अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर इन द सेंस मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ अनमैप्ड गिट। मैंने इसको गिट से मैप्ड नहीं करा, अभी मेरे फोल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स लिख लेता हूँ। तो फाइल्स लिखने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट फाइल लिख लेता हूँ बेसिकली अपना, या हम एक काम करते हैं index.html। हम एक HTML का छोटा सा हेलो, छोटा सा स्ट्रक्चर समझेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा जो HTML का फाइल है ये रन भी हो रहा है, और इसको मैं रन करके बता रहा हूँ। ये रन हो रहा है, ब्राउज़र में रन होता है। तो इसको हम चलो एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के लिए आप जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हो, जो आईडी आपके पास अवेलेबल हो, लुक लाइक मेरे मशीन में मैं 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। मैं नोटपैड यूज़ करता हूँ, प्लस सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ, और विजुअल कोड यूज़ करता हूँ। जो अगर किसी को अगर नॉर्मल फीचर्स के साथ अगर एडिटिंग करना है तो वो नोटपैड प्लस को यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस जो है इसकी खुद की अपनी कुछ फंक्शनैलिटी है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और सबलाइन जो है, सबलाइन की खुद की अपनी एक फंक्शनैलिटी है, जिसके लिए हम खुद सबलाइन को यूज़ करते हैं। वैसे ही विजुअल कोड का भी कुछ अपनी कुछ खुद की फंक्शनैलिटी है। इसमें हमें कुछ बिल्ट इन फीचर्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड को और फास्ट और चीज़ें मिलती है अपने को। बहुत सारी बेसिक फंक्शनलिटी मिल जाती है, जिसके लिए अपने को अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन इसी में मिल जाता है। तो बेसिकली हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम यूज़ करेंगे उसको सबलाइन में, क्योंकि सबलाइन एक बेसिक एडिटर है। इसमें काफ़ी थोड़ा बेसिक एडिटर से थोड़े अच्छे फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फाइल है हम उसको इसी में एडिट करेंगे। तो फाइल के लिए हम ओपन कर लेते हैं अपने इसको। तो हम जाएंगे, हमने अनमैप्ड गिट करा, और जाता हूँ यहाँ पर, उसको ओपन विथ कर लेता हूँ। अगर ओपन विथ देखेंगे तो हम इसमें सबलाइन में एडिट कर लिया। अब इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा HTML5:5, तो इसमें HTML5 का कोड जनरेट कर दिया। बट अगर इसी फाइल को अगर हम विजुअल कोड के अंदर एडिट करेंगे तो हमें क्या फीचर्स मिलेंगे,
लुक लाइक मैं इसको सेव कर देता हूँ फिर से एम्प्टी, और मैंने इसको एडिट कर दिया है। फिर से मैं इसको जाता हूँ और मैं यहाँ जाके इसको ओपन विथ कर लेता हूँ विजुअल कोड एडिटर। तो ठीक है, ये विजुअल कोड एडिटर के साथ स्टार्ट हो चुका है और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अभी कोई फोल्डर डायरेक्टली नहीं है। जैसे मैंने HTML:5 लिखा, इसने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा क्यों? तो कुछ होता है, हमें डायरेक्टरी को ऐड करना पड़ता है। देखते हैं कि ऐसा क्यों दे रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे, गिट बेश करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम कर लेते हैं कोड डॉट करते हैं और ये हमसे अपना यहाँ पर अपना पूरा जो वर्किंग डायरेक्टरी स्टार्ट कर देता है। और लुक लाइक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पर HTML और मैं लिख देता हूँ 5, तो क्या मेरे को HTML फाइल जनरेट करेगा? नहीं। तो कुछ शॉर्टकट हैं जो कि हम मिसिंग कर रहे हैं। ये अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि हमने उस इंडिविजुअल फाइल को एडिट कर रहे थे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा था ये। पर जब हम पूरे वर्क डायरेक्टरी को अगर इसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो डिफ़ॉल्ट इसके जो बिहेवियर होते हैं वो इसके साथ वर्क करता है। यही सबलाइन के साथ भी होगा। तो चलो हम विजुअल कोड यूज़ कर लेते हैं। आगे जाके हम वैसे भी विजुअल कोड यूज़ करेंगे अपने पूरे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में और विजुअल कोड की ही सारी फंक्शनलिटी का यूज़ करेंगे। तो इसे में स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट गिट पे अपना ऑलरेडी डू कोड हम पुश करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज छोड़ देता हूँ, हेलो डियर, ओके। और मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ ब्राउज़र पे। तो अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ से तो मैं इसको सीधा सा इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से रन करने के लिए यहाँ पर इसको डबल टैप करके भी इसको रन कर सकता हूँ और ये मेरा कोड रन हो गया है। अब आप देखिए मैं फिर से अपना गिटहब अकाउंट खोल लेता हूँ। बाय मिस्टेकली अगर वो क्लोज हो गया है तो मैंने फिर से खोला है। ये मेरा अकाउंट है जो कि अभी हम ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये मेरा प्राइवेट अकाउंट है जो कि मैं इसको ट्रेनिंग के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। अपना जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें हम पूरी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में हम इसी अकाउंट को यूज़ करेंगे। तो लुक लाइक मैं यहाँ पे एक और रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ अनमैप्ड गिट नाम से मैंने दिया। और यहाँ पर मैं इसको प्राइवेटली क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसमें कर देता हूँ एडमिट फाइल और इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेरी यहाँ पर रिपोजिटरी में मेरे को 2 रुपीज़ बता रहा है और दोनों प्राइवेट रिपोजिटरी। अभी हम प्राइवेट रिपोजिटरी पे ही काम करेंगे, पब्लिक रिपोजिटरी पे कैसे काम करेंगे ये एंड ऑफ द हमारा जो कोर्स है उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी प्राइवेट रिपोजिटरी। अब मेरे पास ऑलरेडी पहले से कुछ कोड हैं। ये अनमैप्ड गिट नाम फोल्डर के अंदर मेरा एक ये है, मैंने इसका जस्ट क्लोन कर लिया। कुछ कोड पहले से मेरे पास इसके अंदर है और इस कोड को मेरे को गिट पे पुश करना है। तो कल के जो वीडियो था उसमें हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई थी, अगर इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ कोड हैं तो हम उसको वहाँ से क्लोन नहीं कर पा रहे थे। तो क्लोनिंग का बेसिक रूल ये होता है कि जिस भी डायरेक्टरी में आप क्लोन कर रहे हो वो डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए। क्लियर? तो उसके साथ ये इशू है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अगर पहले से प्रोजेक्ट मिला हुआ है और आप उसको क्लोन कर रहे हो तो आपके लिए वो एडवांटेज का काम करती है कि सीधा सा आपको यूज़ करना है। और कंपनी के वर्क स्ट्रक्चर में बहुत सारी बार यही होता है। बट क्या हो अगर आप खुद के पास आपका कोड पड़ा है, या हो सकता है कि आज आप जब वीडियो देख रहे हो और आपके पास पहले से आपने कुछ लर्न कर रहे हो और आपका कुछ कोड पड़ा है और आप उसको गिट पे पुश करना चाहते हो, तो उसको कैसे मैनेज करोगे? तो इसी के लिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम कैसे मैप करेंगे और अपने कैसे कोड को वही गिट पे पुश करेंगे। तो पुश करने के लिए अपना जो बेसिक रूल है गिट एड डॉट गिट कमिट डॉट और गिट पुश, यही अपनी कमांड्स हैं गिट की बेसिकली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, गिट पे पुश करेंगे। तो गिट बेश करते हैं, गिट बेश शेयर करा उन्होंने, हम इसी डायरेक्टरी में खुले हैं। यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना है, गिट इनिट। और जैसे ही मैंने गिट इनिट करा मेरे सामने एक गिट की रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अगर हम इसको देखें तो कल भी हमने जब कोड जो गिट ट्यूटोरियल जो अपना कल का प्रीवियस कोड था और अपनों ने उसमें जब गिट से पुल कर रहा था, क्लोन करा था, तब भी अपने को ये चीज़ मिली थी। तो ये गिट की डिपेंडेंसी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर में छेड़खानी करनी है। अपने को जो भी अपना कोड स्ट्रक्चर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अभी ये मैंने गिट इनिट करा तो मेरे को क्या मिला, यहाँ पर मैंने जैसे गिट इनिट करा तो मेरी गिट की लाइब्रेरी क्रिएट हो गई है। अब पहला काम होता है
इनको गिट के साथ ऐड करना। तो गिट ऐड करने की कमांड्स हमें ऑलरेडी पता है। तो गिट ऐड डॉट किस केस में यूज़ करते हैं, जब फाइल कोई नई क्रिएट होती है तब। ठीक है, तो अपने गिट ऐड करा, फिर गिट कमिट -m और हम लिखेंगे हमारे यहाँ पर फर्स्ट कमिट हो चुका है। अब अगर यहाँ पे गिट पुश करेंगे तो देखो एरर जनरेट हो रही है। ये बोल रहा है कि गिट रिमोट ऐड और URL, क्योंकि अपनों ने अभी तक इसको गिट से लिंक करे ही नहीं है। अपनों ने गिट से तो इसको यूज़ कर लिया है, गिट के साथ इसको ट्रैक करना शुरू कर लिया, पर गिटहब के साथ हमने इसको लिंक कहाँ करा है। अपना जो गिटहब की जो रिपोजिटरी है, ये वाली रिपोजिटरी अनमैप गिट, हमने इससे इसको लिंक कैसे करा। तो कैसे नए पुराने कोड को अगर नए हम किसी लाइब्रेरी पर पुश कर रहे हैं तो उसको कैसे लिंक करेंगे या मैप करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हम यहाँ जाएंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे और कुछ बेसिक कमांड्स रहेगी जिससे हम इसको मैप करवा पाएंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी अगर आप पुश कर रहे हो तो आपको इसने हिंट दे दी है कि आपको ये कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो पाए आपको। कमांड्स जो हम रन कर रहे हैं वो आपको दिखनी चाहिए। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने जो URL कॉपी करा है उसको कर दिया। जैसे मैंने हिट करा, मेरा URL से लिंक हुआ कि नहीं हुआ, मेरा मतलब ये उस रिपोजिटरी से लिंक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे चेक करेंगे। तो हम करेंगे गिट रिमोट -b। अब देखिए ये बता रहा है आपको ओरिजिन जो सेट हो चुका है। ओरिजिन में से अपना जो हेड है गिट जो है वो ट्रैक कर रहा है अभी यहाँ पर इस वाली रिपोजिटरी को ट्रैक करने लग गया। किस रिपोजिटरी को ट्रैक करने लग गया, ये अनमैप्ड गिट को ये ट्रैक करना शुरू कर दिया। अब हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, गिट पुश। तो हमें अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब देखो अपनी जो ब्रांच है वो मास्टर ब्रांच बता रहा है, ये बोल रहा है कि आपका कोड है जो मास्टर है, बट अपने यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना जो गिट है उसमें एक ही यहाँ पे आ रहा है, मेन आ रहा है, तो दोनों है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गिट पुश ओरिजिन मास्टर, क्योंकि हम मास्टर पे काम कर रहे हैं। और देखो मैंने जस्ट ये करा और मेरे से यूजर ने पासवर्ड पूछ लिया। मैं इसको अगर कैंसिल कर दूंगा तो मेरे से यहीं यूजर ने पासवर्ड पूछने लगेगा। तो बजाय हम शेल के अंदर इंजेक्ट करें, भले यहाँ पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अब अपने को पता है कि अपने को ये पासवर्ड चाहिए, तो अपने अपने पासवर्ड ऑलरेडी सेट करे थे। तो अपने को पता है कि अपना यूज़र नेम, जो कि मेरे को ऑलरेडी पता है, मैंने सेव कर रखा है। तो मैं यहाँ पर सीधा सा इसको कुछ नहीं करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। एक सेकेंड, वो कलर्स का मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। उसने फिर से मेरे से पासवर्ड पूछी, फिर से पॉपअप खुला। अगर मैं चाहूँ तो उसको फिर से क्लोज कर सकता हूँ और यहीं पे पासवर्ड डाल सकता हूँ। तो ये मैंने क्लोज करा तो उसने यहाँ पे पासवर्ड लिया और कुछ एरर्स आई हैं, देखते हैं एरर क्यों आई है। तो उसको हम क्लोज कर रहे हैं, शायद कोई अच्छा वो यूज़र नेम और गिट का वही दिक्कत आया। वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था उसको, तो वो ट्रैक नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि हमने उस पॉपअप में अपने इसके क्या है, गिट के क्रेडेंशियल मैनेजर है उसको हमने अनइंस्टॉल कर रखा है। क्यों अनइंस्टॉल कर रखा है? क्योंकि जिस मशीन पे हम अभी वर्क कर रहे हैं, इस मशीन को हम प्रोडक्शन मशीन बोलते हैं। तो इसमें हमारा प्रोडक्शन का भी वर्क होता है, सारे वर्क होते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स पे हम कमिट और पुश करते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स पे हम जब काम करते हैं, एक से मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करते हैं, तो हम गिट की कॉन्फ़िग वेरिएबल को नहीं सेट करके रख सकते हैं। और गिट के कॉन्फ़िग वेरिएबल को कैसे, अगर आप इंडिविजुअल मशीन पे काम कर रहे हैं और अगर आप एक सिंगल अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो गिट के कॉन्फ़िग वेरिएबल को कैसे सेट करेंगे, ये हम कल के लेक्चर में सीखेंगे। बट अभी तक हम जो सीख रहे हैं वो एक डिफरेंट अकाउंट्स के केसेस में होता है। और अधिकतर यही केसेस बनते हैं कि आपका पर्सनल अकाउंट एक गिट का अलग चलता है, और आपकी कंपनी या आप जहाँ पे भी वर्क करते हैं या आप अभी जहाँ पे वर्क करना चाहेंगे तो वहाँ के अलग अकाउंट चलते हैं। कंपनी के अकाउंट्स अलग चलेंगे और अपने खुद के अकाउंट्स अलग चलेंगे। ठीक है, तो काम करते हैं, मैं इसको अभी ये कर देता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि ये मेरे को बता रहा है गिट पुश और सेटअप स्ट्रीम, फिर से वही बता रहा है। अगर यहाँ पे मैं गिट लिख रहा हूँ तो क्या बता रहा है, ये इस टर्मिनल में कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने इसको क्लोज करा, फिर से ये मेरे को कुछ हिंट देने लग गया। ये हिंट इसलिए दे रहा है कि अपनों ने कुछ कमांड्स में प्रॉब्लम करी है। लुक लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पर देखो कुछ एरर्स देखते हैं, तो ये अभी अपनों ने गिट बोला था, ये अभी भी उसको पुश करने के उस पर बैठा हुआ था। इसकी जो प्रोसेस थी वो उसको पुश करने की थी और मैंने उसको एग्जिट करना चाहा, तो उसने मुझे कुछ एरर जनरेट करने की बोला। एरर जनरेट करा, उसने अनएक्सपेक्टेड टेकन बताया, फिर कमांड नोट फाउंड आया, फिर कमांड नोट फाउंड, और फिर उसने मुझे क्या कर दिया, हिंट दे दिया।
तो हम यहाँ पे एंटर करें या पॉपअप के अंदर एंटर करें, हमें कुल मिला के अपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने हैं। हो सकता है किसी के केसेस में गिट क्रेडेंशियल नहीं हो, गिट क्रेडेंशियल मैनेजर अगर आपने नहीं इंस्टॉल कर रखा है या इंस्टॉल कर रखा है तो आपके पासवर्ड ऑलरेडी सेव हो, तो आपको इजीली आप पुश कर सकते हो। तो मैं इसको करूँगा गिट और फिर से पुश ओरिजिन मास्टर। जिससे मैंने इसका करा, मेरे को से यूजर नेम पासवर्ड पूछा, मुझे पता है मेरे यूजर नेम पासवर्ड कहाँ सेव है, मैंने इसको कॉपी करा और मैं मेरे यूजर नेम यहाँ पे डालता हूँ और ये मेरे से पासवर्ड। अब पासवर्ड का इशू ये है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद गिटहब वालों ने एक टोकन जनरेट करना शुरू कर दिया पासवर्ड के केसेस में। तो अब वो टोकन हम जनरेट करते हैं। टोकन कैसे जनरेट करते हैं कल की वीडियो में हमने ऑलरेडी देखा है। और देखिए ये हमारा सोर्स कोड अब पुश हो चुका है, यहाँ हमें बता रहा है कि ये अपना जो कोड है डन हो चुका है और हम एक न्यू ब्रांच में चले गए हैं। उस ब्रांच का नाम है मास्टर। तो अब देखते हैं क्या हुआ हमारे गिट रिपोजिटरी पे। तो देखो इसने यहाँ पे बोल दिया मास्टर हेड रिसेंटली पुश लेस देन ए मिनट अगो, मतलब जस्ट एक मिनट पहले यहाँ पर हमने कुछ पुश करा है। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बता रहा है, कंपेयर पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर अपने को देखो 2 ब्रांच मिल रही है। मेन ब्रांच वो जो होती है जिसका कोड हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, मास्टर वो होता है जो कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर मास्टर पे क्लिक करा और मेरा सोर्स कोड जो भी था वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये मेरी index.copy xml है और index.html है जो कि यहाँ पर चल रही है। तो अब देखो ये जो फाइल है मेरी, ये सेम फाइल यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो आप अगर उसका कोड स्ट्रक्चर देखोगे तो ये देखो सेम यहाँ है और ये की सेम फाइल अपनी लोकल मशीन में पड़ी थी। तो बेसिकली हमने करा क्या है, हमारे पास जो ऑलरेडी कोड था उसको हमने क्या करा, गिटहब से मैप करा और अपना जो भी कोड था उस कोड को ऐड करके गिट पे पुश करा। तो बेसिकली हमने आज के इस लेक्चर में करा क्या है, हम अगर डिस्कस करें ओल्ड कमांड्स की और आज की कमांड्स की अगर बात करें तो अगर गिट के हमने कमांड्स रख रखी हैं, इसका ट्रेडिशन है अपना, और गिट का हमने कमांड्स रख रखी हैं, इसको हम एडिट कर देते हैं और उसको बोलते हैं गिट कमांड्स CMDs, ताकि अपने को रिमेनिंग रहे कि ये फाइल किसके लिए है। तो ये है ना CMDs। तो अपने को क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना, हमने ऑलरेडी कल कर चुके हैं, यहाँ पर हम वही रखेंगे। तो क्लोन और पुश अपनों ने देखा था, तो क्लोनिंग पुश ये चीज़ अपनों ने देखी थी कल के वीडियो में, कैसे क्या क्लोन करते हैं, सारी चीज़ अपने देखी थी, यूजर नेम पासवर्ड होता है, सब चीज़ें। तो आज बेसिकली हम इसको पूरा ही एक बार फिर से समझेंगे, बेसिक कमांड्स को ही समझेंगे। अभी देखो हम ऐड करते हैं तो ऐड करने की 2 कमांड्स होती हैं। तो गिट ऐड की 2 कमांड्स होती हैं, 2 कमांड्स होती हैं, 2 CMDs होती हैं। पहली जो होती हैं वो होती है गिट ऐड डॉट, ये किस केस में यूज़ करते हैं, जब न्यू फाइल क्रिएट होती है उस केस में हम क्या करते हैं, ये कमांड का यूज़ करते हैं। अगर कोई फाइल ऐड नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे, गिट commit -am ऐड करने पर इसमें क्या होगा, ये जो कमांड है और यहाँ पर आपका मैसेज, आप मैसेज ड्रॉप करोगे, मैसेज ड्रॉप कर दिया आपने यहाँ पर। और ये कमांड क्या करती है, एक्चुअल में ये कमांड काम करती है ओल्ड, अगर देखा जाए तो ओल्ड फाइल चेंज एंड अपडेट्स। पर ये क्या करती है, सीधी क्या करती हैं, डायरेक्ट ऐड एंड कॉमिट। तो बेसिकली ये वाली कमांड क्या करती है, अगर आपने ओल्ड फाइल के अंदर सिर्फ चेंजेस या अपडेट कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन करा है तो ये क्या करती है, उसको ऐड डॉट कॉमिट एक साथ कर देती है। नॉर्मली जब स्टेप हम 2 पे जाते हैं, अगर हम इसको स्टेप 1 बोल रहे हैं और स्टेप हम 2 पे जाते हैं, जब हम ऐड करते हैं और अपने पास अगर कोई फाइल नहीं है, जब हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट वाली कमांड का यूज़ करा है अगर अपनों ने, अगर इस केस में आपने ऐड कर दिया है, तो जब हम क्या करेंगे, सेकेंड जो कमांड होगी अपनी गिट commit -m और आपका मैसेज, ये कमांड्स एक्चुअल में करेगी क्या, ये क्या करेगी, आपके कमिट के मैसेज को उधर ट्रैक करना स्टार्ट कर देगी। तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, सीधा आपने जो भी फाइल्स ऐड करी हैं, किस के थ्रू, इस वाली के थ्रू अगर आपने ऐड करी हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करने को मिल जाएगा,
आप उसको क्या करोगे, git commit -m करके उसका आप ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैकिंग योर कमांड्स। तो जो भी आपके कमिट्स होंगे ना उन पर ट्रैक करना शुरू कर देगी। उसके बाद अपनी अपनी होती हैं थर्ड जो होती हैं, उसको बोलते हैं हम गिट पुश। गिट पुश ये डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली आपकी जो जहाँ पर आपकी ब्रांच लिंकिंग है, जो ब्रांच आपकी लिंकिंग है, मतलब आपकी जहाँ लिंकिंग है, लिंकिंग ब्रांच, ब्रांचिंग सिस्टम क्या होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो लिंकिंग ब्रांच पर डायरेक्ट पुश कर देता है। पुश मतलब कोड सेंड कर देते हैं, ये पुश कोड एंड अपलोड्स कर देता है। मतलब पुश और अपलोड से एक ही बोल सकते हैं, हम पुश कर सकते हैं। ये मतलब डायरेक्टली क्या कर देता है, पुश कर देता है। अब आज अपने देखा कि अपने पास एक और कमांड्स मिली अपने को, तो इसको अगर फोन नंबर बोलते हैं तो इसको हम बोलेंगे गिट पुश ओरिजिन के बाद क्या है आपकी ब्रांच नेम क्या हो सकता है, लुक लाइक अगर अभी हम यहाँ देखें तो हमारी मास्टर ब्रांच बता रही है इसने, क्योंकि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं तो हमारी मास्टर ब्रांच है। आप जब फ्यूचर में आगे जाओगे, जैसे जैसे ब्रांचिंग सिस्टम पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या ट्री फॉर्मेट होता है, ब्रांचिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो अभी के केस में ये समझ लीजिए कि आप जिस पे भी काम कर रहे हो वो आप पुश कर रहे हो, ठीक है। मेनली आप जब काम करते हो तो आपको इनिशियली आपको 2 ब्रांचिंग सिस्टम ही मिलते हैं देखने को। कौन कौन से मिलते हैं, मेन दिखता है जो कि डिफॉल्ट होती है, और मास्टर जो कि अपनी ब्रांच होती है। अब मास्टर ब्रांच को हम क्या कर देते हैं, अब अपने को पता है जब भी हम इस कोड पे आएंगे, रिपोजिटरी पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं रिपोजिटरी पे गया और अनमैप पे गया तो ये अपने को क्या दिख रहा है, मेन ब्रांच दिख रही है और ये अपने को पुल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके एक्चुअली इस पे जाएंगे हम और सेटिंग पे गए, ब्रांच पे गए और हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन ब्रांच जो कर देंगे हम उसको क्या कर देंगे, मास्टर कर देंगे और अपडेट कर देंगे। या फिर पूछ रहा है कि आप क्या इसको करना चाहते हो, ठीक है, हमने मास्टर कर दी। अब देखो अब होगा क्या, जैसे ही मैं अपने इस पे गया, यहाँ पर मैंने क्या देखा, अनमैप्ड पे क्लिक करा, अब देखो सीधा ही क्या बता रहा है, ये बोल रहा है मास्टर का, ठीक है ना। तब ये सीधा कहाँ चले गए हम, मास्टर ब्रांच पे। तो अगर अपनों को अगर कोड देखना है, जब हम मेन ब्रांच, अपनी मेन ब्रांच जो होती है वो प्रोडक्शन के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, और अगर मास्टर कोड अपना टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोल सकते हैं उसको, टेस्टिंग या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो उसके लिए हम मास्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मास्टर ब्रांच पर हम काम करते थे, ब्रांचेस को कैसे स्विच करते हैं आज हम ये भी सीख गए, और हम ब्रांचेस को पुश कर रहे हैं, कमिट और कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये भी करता है लिंक पुश ऑन ब्रांच, जिस ब्रांच पे आप पुश करना चाहो उस पे आप उसको पुश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपनों को एक और ब्रांच मिली थी, तो अपनों को लिंक टू ब्रांच या मैप टू ब्रांच, अगर अपने को मैप करना हो गिट को, तो मैप विथ गिट एंड गिट हब, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या होती हैं, उसको कमांड्स को वन बाय अगर देखेंगे तो हम कमांड्स जो देख रहे हैं वन बाय वन, तो उसके लिए गिट रिमोट एड ओरिजिन और यूआरएल आपका क्या है, आपका जो रेपो यूआरएल होता है, रेपोजिटरी यूआरएल, ठीक है। उसके अलावा अपने कुछ और बेसिक कमांड्स और देखी थी, जैसे कि नीचे क्लोनिंग के लिए अपने देखा था, तो क्लोनिंग की क्या कमांड होती हैं अपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो फॉर क्लोनिंग के लिए अपने करा था क्लोनिंग के लिए अपने क्या कर रखा था, पढ़ा था, तो क्या करा था, गिट क्लोन और उसके बाद यूआरएल डाल दिया था, और यूआरएल क्या था, रेपो यूआरएल। और पीछे अपने एक चीज़ सीखी थी, डॉट रिप्रेजेंट किसको करता था, डॉट रिप्रेजेंट करता था करेंट फोल्डर को, करेंट फोल्डर को ये क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। उसी फोल्डर के अंदर अपनी रिपोजिटरी को क्या करता था, क्लोनिंग कर देता था। और हम यहाँ पर डॉट नहीं लगाते हैं तो वो क्या करता है, फोल्डर क्रिएट करता है जो कि अपनी रिपोजिटरी का नाम है, और उसके अंदर को फाइल को कोड करता है। तो दोनों चीज़ों में ये डिफरेंट है। उसके बाद अपने ने कुछ और देखा था, तो अपने को देखा था, एक और कमांड देखी थी अपने ने स्टेटस के लिए, तो विच फाइल वी कैन मॉडिफाई एंड विच फाइल वी कैन वर्क, हाउ टू चेक
तो इसके लिए अपनों ने एक कमांड्स देखी थी, तो वो बेसिक कमांड थी गिट स्टेटस। और गिट स्टेटस सबसे बेसिकली अगर आप मल्टीपल फाइल के लिए काम कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग इन मल्टीपल फाइल्स लुक लाइक बिग प्रोजेक्ट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी फाइल में मॉडिफिकेशन करा है। अगर आपको चेक करना है कि कौन सी फाइल ट्रैक है, कौन सी फाइल अनट्रैक पड़ी है, कौन सी न्यू क्रिएट हुई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट स्टेटस का यूज़ करते हैं। गिट स्टेटस का यूज़ करेंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा, उसके बारे में पता चल जाएगा। तो जो अपनी बेसिक कमांड अपनों ने पहले भी रन करी थी, वो सारी कमांड्स अपनों ने आज 1 बाय 1 डिस्क्राइब करी हैं। तो अपने को आज 2 टाइप से अपनों ने अभी तक जो अपने वीडियोस हैं 2 लेक्चर्स में हमने क्या सीखा है, गिट पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कोड को क्लोन करना, जो कि मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी यही मिलती है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने वही सीखा। देन सेकेंड लेक्चर में एक प्रॉब्लम थी कि अगर अपने पास कोई कोड है तो उसको कैसे पुश करेंगे, यही चीज़ अपने आज के लेक्चर्स में सीखी है। तो थैंक यू फॉर